ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान, दोहा नंबर 32 से लेकर के 33 तक हिंदी अर्थ। जय श्री राम। तो सुनी प्रभु वचन बिलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रेम में विकल होकर के उन्होंने कहा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। तो बार बार प्रभु चहई उठावा, और प्रेम मगन ते ही उठब भावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को जो है बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम की गंगा में डूबे हुए श्री हनुमान जी को चरणों से उठाना सूझता नहीं था। यानी कि हनुमान जी स्वयं उठना नहीं चाहते थे। उन्हें अत्यंत ही हर्ष हो रहा था कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, और सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी अत्यंत ही प्रेममग्न हो गए हैं। तो सावधान मन करी पुनि शंकर, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे कि लागे ये कहन कथा यति सुंदर। हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगा लिया, अर्थात कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और कर गही परम निकट बैठावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी है हनुमान जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिए और पकड़ करके, हाथ पकड़ करके जो है अत्यंत निकट बिल्कुल करीब अपने पास बैठा लिए। तो कहु कपि राम ने पालित लंका, कहीं विधि दहूँ दुर्ग यति बंका। जय हो प्रभु। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान जी बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह से जलाया है। तो हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान रहित वचन में बोले कि शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर का स्वभाव यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर के चला जाता है कि नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। मैंने जो समुद्र ला करके सोने की लंका को जला करके खाक कर दिया है और राक्षस गणों को मार करके अशोक वन को उजाड़ डाला है, वह प्रभु सिर्फ आपका ही प्रताप है। आपके ही बल से हमने ऐसा सब कुछ किया। बोली श्री रामचंद्र की जय। सो सब तव प्रताप रघुराई, और नाथन कछु मोरिय प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। तो ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, ता पर तुम अनुकूल, और तव प्रभाव बड़वा न लहीं, जारिस कहीं खलु तूल। सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रभु, जिस पर जो है आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, वह भी बड़वा नल की तरह जो है बड़वाग्नि की तरह जल जाती है और दूसरों को भी जला करके राख कर देती है। अर्थात असंभव को भी संभव बना सकते हैं आप प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान। तो नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए कि सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी।
एवमस्तु तब कहो भवानी। इस प्रकार से हनुमान जी अत्यंत ही सरल वाणी सुन करके बोले, हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तो उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावन आना। हे उमा, जिसने श्री राम जी का जो है स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़ करके दूसरी बात हो ही नहीं सकती, अर्थात कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लग सकती है। यह संवाद जासुर आवा, और रघुपति चरनि भगति मुहि पावा। यह स्वामी सेवक का संवाद है, जिसके हृदय में प्रभु का स्मरण हो गया, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम माता सीता जी के श्री चरण कमल का चरण चिन्ह बन गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा सकता है, और वही पा गया। तो सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, और जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहाँ चले करे गरहु बनावा। प्रभु के वचन सुन करके वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो, कि अब विलम्ब के ही कारण की जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुरत कपिन कहूँ आय सुधी, जय सिया राम, जय राम, जय जय राम। कौतुक देखि सुमन बहु हर्षि, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नभते भवन चले सुर हर्षि, सिया राम जय राम, जय जय राम। तो अब जो है विलम्ब किस कारण किया जा रहा है, तो अब विलम्ब के ही कारण कीजिए। तो बानरों को तुरंत आज्ञा दो, और भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देख करके बहुत से फूल बरसा करके और हर्षित होकर के देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।